क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो और आप अपने पीछे मुड़कर देखो वहाँ कोई ना हो। अगर आधी रात को आपका फोन बजे और कॉल उस इंसान का हो जो पहले ही मर चुका है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो गाइस, आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको ऐसे हॉरर डार्क सीक्रेट जो सुनने में तो कहानियां लगते हैं, लेकिन इन्हें सुनाने वाले कहते हैं कि ये उनके साथ सच में हुआ है। ये घटना है कानपुर बस स्टॉप की, जो मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई। मैं उस दिन काम से घर आने में देर हो गया था। रात के करीबन 10:15 बज रहे थे। बारिश हो रही थी और बस स्टॉप के पास बस मैं अकेला खड़ा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने मेरे पास आकर बोला, बेटा घर जा, देर मत कर, यहाँ 3 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, वो आज भी इंतजार करती है। मैंने घबरा कर पूछा, कौन? वो मेरी आंखों में देखकर धीमे से बोला, अभी तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी है। मैंने डरते हुए मुड़कर देखा, वहाँ सिर्फ बारिश से भीगी सड़क थी, लेकिन अगले ही पल मेरे कंधे के पास गीले बालों का हल्का सा स्पर्श हुआ। मैं भागा और पीछे देखा तो बस स्टॉप खाली था, लेकिन आज तक भी मैं उस बूढ़े आदमी को कभी भी वहाँ पर नहीं देख पाया। दूसरा सीक्रेट है स्वाति जी का, जो दिल्ली के सफदरगंज के सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। वो कहती है, उस समय में स्टाफ नर्स थी और नाइट ड्यूटी कर रही थी। वार्ड नंबर 6 कई सालों से बंद था, क्योंकि 2008 में यहाँ एक नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी। रात 1 बजे अचानक वार्ड नंबर 6 का पंखा अपने आप ही घूमने लगा और किसी महिला की धीमी आवाज आई, इंजेक्शन दे दो प्लीज। मैंने टॉर्च लेकर दरवाजा खोला। अंधेरे में बेड नंबर 3 पर किसी की परछाई लेटी हुई थी। जब मैंने वहाँ टॉर्च की रोशनी डाली तो वहाँ बेड खाली था। मैं बाहर निकलने वाली थी कि मुझे अपने कंधे के पास ठंडी सुई चुभने का एहसास हुआ, जैसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस किस्से के बाद मैंने कभी भी अपनी नाइट शिफ्ट नहीं लगाई उस हॉस्पिटल में। ये हॉरर सीक्रेट है जयपुर से एक मेरे भाई का। मैं बिजनेस ट्रिप पर जयपुर में एक पुराने होटल पर रुका था। रात के करीबन 12 बज रहे थे शायद, और मैं वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ गया तो बाथरूम में पानी टपकने की आवाज आई, जबकि नल बंद था। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ एक औरत टब में बैठी हुई थी, बाल पानी में भीगे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है या कोई सपना है। अचानक उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें ही नहीं थी भाई, सिर्फ काले गड्ढे। मेरी फट के 36 हो गई। मैं भागकर रिसेप्शन पे गया, वहाँ उसे पूरा किस्सा सुनाया तो रिसेप्शन में बैठे हुए लड़के ने मुझे घबरा कर कहा, सर आपको गलती से रूम नंबर 308 दे दिया गया है। वो कमरा तो पिछले साल से बंद पड़ा है। वहाँ एक औरत ने टब में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। भाई मैंने जैसे तैसे करके वो रात काटी। उसके बाद में कभी जयपुर नहीं गया आज तक भी। ये स्टोरी है मेरे एक दोस्त की जो नैनीताल में अपनी मैक्स कार चलाते हैं। ये घटना है कम से कम 2020 की। वो कहते हैं, उस समय मैं नैनीताल के एक छोटे से हिल स्टेशन के पास अपनी टैक्सी चलाता था। सर्दियों का समय था। उस दिन मैंने रात के करीबन 11:30 बजे अपनी आखिरी सवारी खत्म ही करी थी। मैं खाली गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ पहाड़ी जंगल, ठंडी हवा, हल्की सी धुंध। अचानक मोड़ पर मैंने एक औरत को खड़े देखा। उसने सफेद शॉल ओढ़ी हुई थी और हाथ में लाल रंग का बैग था। मैंने गाड़ी रोकी। उसने धीरे से कहा, बाजार चलोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सांसें टूट रही हो। मैंने हामी भरी, क्योंकि मेरा घर भी उसी तरफ था, तो मुझे लगा अपने साइड की कोई औरत होगी। उसने पीछे वाले सीट पर बैठते हुए दरवाजा धीरे से बंद किया। गाड़ी चलाते हुए मैंने रिवर व्यू मिरर में झांका, लेकिन अजीब बात यह थी कि धुंध के बावजूद भी उसकी शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही थी, बस काले बाल और उसका सिर नीचे झुका हुआ। लगभग 5 मिनट के बाद उसने कहा, भैया क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हो? वो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और पूछा, कौन पीछा कर रहा है? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, बस सिर झुकाकर बैठी हुई थी। जब मैं बाजार के पास पहुंचा और रुक कर कहा, मैडम पहुंच गए, तभी मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी के पीछे तो कोई बैठा ही नहीं है, लेकिन सीट पर गीले बालों की लटें और मिट्टी के निशान पड़े थे और दरवाजा अंदर से लॉक था। अगले दिन मैंने ये बात वहाँ के लोकल चाय वाले को बताई। वो सुनकर चुप हो गया और बोला, भाई 3 साल पहले यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। वो लाल बैग लिए बाजार जाने के लिए टैक्सी रुकवा रही थी। शायद उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से भाई बहुत सारे ड्राइवर वहाँ कसम खाते हैं कि वहाँ आज भी रात में सवारी करती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाती है। तो गाइस, कैसे लगे आपको ये हॉरर डार्क सीक्रेट? अगर आपको पसंद आते हैं तो भाई आप लोग भी कमेंट कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हो अपने सीक्रेट। अगर आपको पसंद आते हैं तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और भेज देना कमेंट में अपने सीक्रेट, और ज्यादा पसंद आते हैं तो शेयर भी कर देना। और भाई अगर नए आए हो, मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बगल में घंटी है, उसे भी दबा देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।